ढाई विधानसभा वाले कोंडागांव जिले की पहचान शिल्प नगरी के रूप में है। यहाँ की शिल्प कला देश विदेश तक विख्यात है। कहता है वोटर के लिए हम जनता की राय जानने निकले हैं। इस समय हम कोंडागांव विधानसभा में हैं। यहाँ के विधायक मोहन मरकाम लगातार दूसरा कार्यकाल है उनका। 5 साल उन्होंने विपक्ष में बिताया और 5 साल वो सत्ता के साथ में है। यहाँ के वोटर की संख्या 1,98,005 है। विकास वादों दावों के बीच क्या कहता है वोटर, देखते हैं। कहता है वोटर के लिए न्यूज़ 18 टीम इस समय कोंडागांव विधानसभा के शीतलापारा में मौजूद है और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। उनसे जानते हैं कि दादा ये बताइए, 5 साल कांग्रेस की सरकार है, 5 साल कांग्रेस की सरकार है और 10 साल से आपके विधायक हैं। आपकी कसौटी में कितना खरा उतरते हैं? क्या ऐसी समस्या है जो आप लोगों की दूर नहीं हुई है या कितनी समस्याओं को उन्होंने दूर किया है? सर कुछ किया है, कुछ नहीं किया है। हम लोग का कोंडागांव के लिए आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है, नहीं भी करना। और बाईपास जो पास बोले थे करने के लिए वो भी नहीं हुआ। हाँ, गरीबी रेखा बहुत लोग हैं और बहुत लोग नहीं भी हैं। हाँ, हमारे जानकारी में देखिए हम ठेला लेके घूमते जगह बैठे हैं, हमारे पास कुछ साधन नहीं है। आप ये बताइए कि विधायक को 10 साल से देख रहे हैं, 5 साल तो उनका विपक्ष में बीता, 5 साल अभी और सरकार के साथ में है। क्या कितना ये करते हैं कि 10 साल से विधायक आपके लिए, शहर के लिए क्या किया और सरकार ने जो वादा किया था कितना पूरा हुआ? अब शहर के लिए जो है थोड़ा बहुत ही पूरा हो पाया, पूरा तो नहीं हुआ। और बाईपास भी अभी नहीं बन पाई, बहुत दिनों से बाईपास के लिए चल रहा है क्योंकि सिंगल रोड है, आने जाने में तकलीफ, आवागमन ज़्यादा रहता है, एक्सीडेंट ज़्यादा होती हैं। बाईपास को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। और क्या है कि नौकरियां जो हैं वो भी अपने ही आदिवासियों को ज़्यादा महत्व देते हैं, बाकी लोगों को तो प्राथमिकता मिलता नहीं। पढ़े लिखे सब पढ़े हुए हैं, बेरोजगारी भत्ता भी वो अभी चालू हुआ है, बाकी तो ऐसे कुछ नहीं है ना। यहाँ कोंडागांव की मेन समस्या क्या है? अब मेन समस्या तो क्या है कि भाई अब बाईपास बन जाए और लोगों को कम से कम जो बेरोजगार हैं, सक्षम हैं, उनको नौकरी सही मिला जाए। सीनियरिटी का अधिकार पे उनको भी नौकरी मिला जाए। बाकी जूनियर लोगों को दे रहे हैं, सीनियर लोगों को छोड़ दे रहे हैं, ये भी गलत है। क्या मानते हैं कोंडागांव के लिए सबसे मेन समस्या क्या है? देखिए, कोंडागांव जिला में तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और शासन जो वादा करती है सत्ता में आने के लिए वो तो अधिकांश तो पूरा होता नहीं है। और देखने में भी आ रहा है कि बेरोजगारी भत्ता जो है आखिरी साल में है ना, मतलब शासन खत्म होने के आखिरी साल में बेरोजगारी भत्ता शुरू किया गया है। तो मतलब वादे तो ऐसे सोच समझ के करना चाहिए, केवल सत्ता पाने के लालच में कुछ भी अनाप शनाप वादे नहीं करना चाहिए। और रही बात आपका प्रश्न है कि कोंडागांव जिले की समस्या, तो मेरे हिसाब से कोंडागांव जिले में बाईपास बनाने की बात थी। कोंडागांव जिले ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की बड़ी समस्या है आवेदनों पे कार्रवाई नहीं होना। लोग अपने व्यक्तिगत समस्या, कोई पट्टे के लिए आवेदन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, पानी की समस्या महीनों के सालों तक जो है उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। सरकार ने एक वादा किया था लोगों को पट्टा देने का। नहीं, नगर में तो देखिए पट्टा दिए हैं, लेकिन आप काउंट करेंगे कोंडागांव नगर पालिका क्षेत्र कोंडागांव में बोला जाता है 70% जनता जो है नजुल में बैठी हुई है। और उस एवज में अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 25% को भी पट्टा नहीं मिला है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं कि क्या है उनके विधायक का। ये चीज़ बताइए कि आपके कोंडागांव में विधायक 10 साल से और सरकार अभी 5 साल से कांग्रेस की है, कितना काम हुआ है? सरकार ने जो वादा किया था कितना पूरा हुआ है? सरकार ने जो वादा किया था काम हुआ है, लेकिन जो काम होना था जैसे कि कोंडागांव मेन रोड बाईपास रास्ते की है, जहां पर लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होती है। अभी सड़क चौड़ी है तो गाड़ियों की लाइन लगे रहती है, आए दिन दुर्घटनाएं होते रहती है। इसके लिए चाहिए कि सरकार बाईपास रोड बनवाए। अच्छा, दूसरी और कुछ समस्या जो मूलभूत जो आप लोगों से जुड़ी हो?
दूसरी समस्या ये है कि नगर पालिका सफाई पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर नगर पालिका सफाई पे ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा और लोगों को जो परेशानी हो रही है गंदगी से, बदबू से, तो छुटकारा मिलेगी। इसमें विधायक क्या किस तरीके से आगे? इसमें विधायक ध्यान दे, गली गली जाकर थोड़ा सा निरीक्षण करे और देखे कि कहाँ पर साफ सफाई की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है। हमारे गली में तो बिल्कुल सफाई नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, और अगर करवाते हैं तो हम पैसे देकर करवाते हैं आपस में महिलाएं। चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही हैं और यहाँ पर कुछ ऐसे बैठे हैं जो चाय की चुस्कियों के साथ राजनीतिक चर्चाओं का जायका भी ले रहे हैं। तो उनसे चर्चा करते हैं कि अपनी सरकार ने इनसे जो वादा किया था वो कितना पूरा हुआ, इनके विधायक 10 साल से किस तरीके से। सर एक चीज़ बताइएगा कि आपके कोंडागांव के विधायक लगातार ये दूसरा कार्यकाल है, दूसरी बात यह है कि सरकार 5 साल आप लोगों से कुछ वादा की थी, कहाँ तक पूरा हुआ, क्या मानते हैं? बीजेपी शासन के कार्यकाल के पश्चात कांग्रेस की सरकार आई और विगत 10 वर्षों से हमारे कोंडागांव में स्थानीय विधायक माननीय मोहन मरकाम जी कार्यरत हैं। इनसे हम लगातार कर्मचारी हित में मांग करते रहे हैं और मैनिफेस्टो में भी उन्होंने कर्मचारियों के मांगों को रखा और कर्मचारियों की जो मूल मांगे होती है वही उनका जो है अधिकार होता है। विगत 5 वर्ष में कई सारे मुद्दे हम कर्मचारियों के रखे, लेकिन जो है उसमें से 1-2 कर्मचारी संगठनों को उसका लाभ भी मिला, लेकिन अधिकांश कर्मचारी नाखुश हैं और आने वाले चुनाव के पूर्व उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी सरकार करेगी। और यदि सरकार ये नहीं करती है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष जो है उन मुद्दों को लाएगा और कर्मचारी जो हमारी मांगों को जो पूरा करने का वादा करता है और वादा पूरा करता है उसके फेवर में कर्मचारी हमेशा काम करते हैं। एक चीज़ बताइए, पिछला जो चुनाव था उस समय आपने क्या सोच के वोट दिया था, क्या मुद्दा था, और आने वाला अभी चुनाव है क्या मुद्दा रहेगा? उस समय तो कर्मचारियों के समयमान, कर्मोन्नत और पदोन्नत, गृह भत्ता, ये सब मुद्दे थे, जिसमें से कहा जाए तो अभी तो अधिकांश मुद्दे जो है अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं। कुछ वर्ग को जो है वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन एक तरह से देखा जाए कर्मचारियों के लिए, जैसे अनियमित कर्मचारी थे उनको जो है मैनिफेस्टो में लिया गया था कि उनको नियमित किया जाएगा। शिक्षाकर्मी को कर्मोन्नत के लिए किया गया था, आज तक नहीं हुआ है। तो कर्मचारी अभी भी नाखुश हैं। उम्मीद करते हैं कि चुनाव के पूर्व जो है उनकी मांगे पूरी हो जाएगी और यदि पूरी नहीं होती है तो कांग्रेस और बीजेपी जो भी अपने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार से बातें रखेंगे उसके आधार पर फिर कर्मचारी निर्णय लेगा। सर आप क्या मानते हैं, आपके विधायक, आप भी कोंडागांव विधानसभा से के वोटर हैं, क्या मानते हैं कि आपके विधायक 10 साल में कितने आपके साथ रहे और 5 साल कांग्रेस की सरकार है, कितना वादा पूरा किया? देखिए 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्मचारियों को बहुत उम्मीद था, जो उसके जन घोषणा पत्र में क्रमोन्नति, 4 स्तरीय वेतनमान, अनियमित कर्मचारियों को नियमित और पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे, ऐसा ये सब जन घोषणा पत्र में ही सम्मिलित है। चूँकि कुछ ऐसे जो मांगे हैं अभी भी कर्मचारियों के जो वास्तविक हित में होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। महंगाई भत्ता एक कर्मचारी का एक अधिकार है, वो आज तक, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश में कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन महंगाई भत्ता के नाम से करना पड़ा। वो महंगाई भत्ता आज तक न सरकार उसमें कुछ कदम नहीं उठाया है। दूसरी बात, एक ही पद पर कार्यरत हमारे व्यायाम शिक्षक भाई हैं, हमारे व्याख्याता भाई हैं, हमारे और अन्य शिक्षक साथी हैं, अन्य कर्मचारी, पदोन्नति उनका एक अधिकार भी है, वो भी नहीं हो पाया। दूसरी बात, क्रमोन्नति, पदोन्नति नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्रमोन्नति जो वेतनमान होता है वो भी अभी तक सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया है। चूँकि एक कर्मचारी को अपने शासन के नियमानुसार जो भी बहुत अच्छे ढंग से कर्तव्य को निभाते हैं, तो सरकार को इसमें जल्द से जल्द अच्छे पहल और निर्णय लेना चाहिए। चूँकि कर्मचारी
एक सरकार का बहुत बड़ा अंग है। अच्छा, ये विधायक जो हैं आपके लगातार 10 साल से हैं, विधायकों की भूमिका कैसी रही है आपकी? विधायक महोदय जी के भूमिका के बारे में तो यही कह सकते हैं कि जितने भी कर्मचारियों के संबंध में जो भी मांगे हैं, जितने भी मांगे हैं वो अधिकतर राज्य स्तर का है। वो जल्द से जल्द मांग कराने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं, यही हम माननीय स्थानीय विधायक से उम्मीद करते हैं। अभी तक उनकी भूमिका कैसे रही है कर्मचारियों को लेकर? आप लोग जब भी गए हैं तो क्या आप लोगों की बात ऊपर तक पहुंची है या नहीं पहुंची है? नहीं, स्थानीय विधायक की जहाँ तक बात है, स्थानीय विधायक जो है अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम चूँकि कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों का जो मुद्दा होता है राज्य स्तरीय मुद्दा होता है, और लगभग हम जितने बार भी मुलाकात किए हैं स्थानीय विधायक महोदय जो है राज्य तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास किए हैं, लेकिन निर्णय जो है राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार पूरा करे ना करे। अभी तक तो सकारात्मक हमारे साथ जो है निर्णय नहीं हो पाया है, और स्थानीय मुद्दे को लेकर के विधायक महोदय का कार्य जो है कर्मचारियों के लिए तो संतोषप्रद है। कोंडागांव विधानसभा की बात की जाए तो ये कोंडागांव जो विधानसभा है ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, पर 1998 के बाद से यहाँ पर बदलाव की बयार बही है, पर यहाँ पर दो का मिथक काफ़ी हावी है। जैसे शंकर सोढ़ी जो कांग्रेस से थे, विधायक थे, यहाँ पर लगातार 2 बार मंत्री रहे, तीसरी बार उनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक ऐसे ही भाजपा से लता उसेंडी रही, 2 बार विधायक भी चुनी गई और 2 बार मंत्री रही, और उनकी सरकार होते हुए भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ के जो वोटर हैं वो क्या कहते हैं वोटर कि क्यों ऐसा बदलाव है, क्यों ऐसा बदलाव होता है कि सरकार रहते हुए लोगों को, विधायक और मंत्री को हार का सामना करना पड़ता है? भैया एक चीज़ बताइए, क्या वजह मानते हैं कि जब सरकार भी रहती है, मंत्री भी रहते हैं, उसके बाद भी वो चुनाव में हार जाते हैं? दूसरा ये कि यहाँ पे 2 का मिथक है कि 2 कार्यकाल पूरा किए, 2 बार मंत्री रहे, चुनाव हार गए। जब कोई उच्च पद पे जाता है, विधायक बन के मंत्री बनता है, तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब फिर बदलाव का संकेत मिलता है। अच्छा, इसमें कार्यकर्ताओं की भी कुछ भूमिका? कार्यकर्ताओं का फैक्टर रहता ही है। क्या है, विधायक के जो आसपास घूमने वाले जो कार्यकर्ता हैं अपने आप को विधायक से कम समझते नहीं, और वो कई ऑफिसों में, व्यापारियों में, कई जगह दबाव बनाते, दादागिरी करते हैं, जिससे विधायक के वोट प्रभावित होते हैं, वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे कोंडागांव की राजनीति को लेके इस तरीके का बदलाव? देखिए, जनता जनार्दन जो अपना मताधिकार का उपयोग करती है और उनके मत से ही सामने वाला विधायक, मंत्री या जो जिस भी पद पे जाता है उनके मत से ही जाता है। और जैसे उसके मंत्री बनने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि हमारे भाई, हमारे दीदी जो आज कोंडागांव की निवासी हैं वो उच्च पद पे गई है, स्वाभाविक है कि हमारा काम आसानी से होगा। इस आस के साथ वो उनके सामने जाते हैं मुलाकात करने, और कभी उनका काम होता है, कभी नहीं होता है, तो लोगों को थोड़ा नाराज़गी महसूस होता है। इस कारण भी बदलाव का मतलब बदलाव नज़र आता है ऐसे। और कुछ ऐसी भी बातें करता है या अपेक्षाएं जो हैं लोगों की बढ़ती हैं या पूरी नहीं हो पाती? हाँ, ऐसे बहुत से मामले यहाँ कोंडागांव में देखने को मिलते हैं। जैसे कोई मंत्री बन जाता है तो उनके जो रहते हैं छोटे नेता लोग, वे भी दबाव बनाते हैं, और उसके कारण भी उनका जो इच्छा है, जो उनका वो पूरा नहीं हो पाता है। यदि किसी काम को लेकर जाते हैं तो छोटे जो निचले तबके के जो नेता होते हैं वो नहीं है, इस ढंग से बर्ताव करते हैं और फिर टाल देते हैं। आप भी कोंडागांव की राजनीति को देख रहे हैं, क्या मानते हैं क्यों ऐसा बदलाव होता है, क्यों परिवर्तन होता है?
बदलाव की स्थिति वही है कि वहाँ पे मतलब प्रदेश में जैसे कांग्रेस होती है तो कोंडागांव में भाजपा, कोंडागांव में कांग्रेस रहती है तो वहाँ पे भाजपा ही है। यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, वो चल रहा है वैसे चला रहे हैं, ऐसा टाइप का है। क्यों ऐसा होता है, क्या मानते हैं, क्या लोग? बस ये सब काम ही है, विकास कोसों दूर हो जाता है तो अलग रहेगा तो अलग का। यहाँ और व्यवस्था ऐसा है कि होना नहीं होना बराबर है, इसीलिए मतलब यहाँ पे चुनाव माहौल में ऐसा होता है। मतलब ये मानते हैं कि जो नेता मंत्री बनते हैं, विधायक चुने जाते हैं, वो क्षेत्र के विकास में ध्यान नहीं देते या जनता को ध्यान नहीं। हाँ, यही सब, ये क्षेत्र के विकास में ही ध्यान नहीं आता है। सब छोटे बड़े चंगू मंगू रहते हैं, बस वही सब बिगाड़ देते हैं सब कार्य। मतलब आप कार्यकर्ताओं की ओर इशारा कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के कारण माहौल बिगड़ता है। माहौल उन्हीं के कारण बिगड़ता है। तो ये थी कोंडागांव की जनता जनार्दन। अपेक्षा में खरा उतरने से करती है, सरकार किसी की भी रहे। कोंडागांव विधानसभा का साप्ताहिक बाजार है। यहाँ पर किसान भी हैं और आम नागरिक भी हैं। अपने यहाँ कोंडागांव की समस्या, मूल समस्या क्या है? कोंडागांव की मूल समस्या में देखें तो वही पुरानी समस्या एक तो है जो पहले से चली आ रही है, बाईपास की। बाईपास की समस्या की वजह से क्या है, शहर का जो ट्रैफिक है और घर हो या और लोगों का भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। इसका निराकरण होना चाहिए या जल्द से जल्द ये बन जाना चाहिए। विधायक जी का काम ऐसा देखा जाए तो काफ़ी ठीक रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है काम के हिसाब में। मगर अगर शहर के हिसाब से देखे, एक प्रॉपर जैसे एक जिला का वो होता है तो उस हिसाब से एक यहाँ सौंदर्यीकरण का अच्छा वो होना चाहिए। शहर को और जिले को इसमें खूबसूरत और सुंदर लगना चाहिए। उसमें एक थोड़ा सा भी हम पीछे हैं देखा जाए, एक समस्या ही है समझो। और ओवरऑल देखा जाए तो विधायक जी का काम ठीक है। नहीं, सरकार जो वादा की है, क्या लगता है कि वादा पूरा हुआ है या कुछ बच गया? नहीं, जिस हिसाब से वादा किए है उस हिसाब से काम हुआ है, नहीं हुआ नहीं बोल सकते। चाहे वो किसानों को लेकर हो या जैसे कर्जा माफी वाला हो और भी कुछ में। हाँ, उसमें एक चीज़ ये है जिसको मिल गया लाभ उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिस तक नहीं पहुंच पाया है उसको थोड़ा सा समस्या तो है। बाकी ऐसा काम के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, इनकी नीति अच्छी है, काम भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट खासकर छत्तीसगढ़ सरकार का। किसानों के लिए ना सरकार बहुत बात की है। दादा कौन से गांव के रहने वाले हो? करंजी। तो दादा, किसानों के लिए सरकार बहुत बोली है, बहुत कुछ किया है, क्या लगता है आपको? किसान शाम जाएगा किसान सरकार तचाच करे से जनू हमके किसान के दके नहीं या दक इतना 2 कित्र लगले सर किलो 20 रुपया। तो धान का तो पैसा दे रही है, धान का मूल्य दे रही है, धान खरीद रही है। हाँ, धान का तो खरीद रही है। तो सब्जी वालों के लिए कुछ नहीं की है सरकार ने? सब्जी लोग का तो कहीं से सरकार नहीं करे। ये भी आम के सिर्फ ये किसान के सिर्फ धान भी तो फायदा नाला और कहीं फायदा नहीं। कोंडागांव की समस्या, मूल समस्या क्या क्या है? कुछ नहीं किए हैं अभी। तो समस्या क्या क्या है कोंडागांव में? समस्या तो बहुत है भैया। जैसे कुछ जैसे बोले रोड अंदर के खराब हैं मोहल्ले के। आप तो गांव तक जाते हैं, यहाँ सबसे बड़ा एक बाईपास की बात सामने आ रही है, क्या बोले? हाँ, बाईपास तो होना चाहिए। ये तो बहुत 7 साल से बाईपास रुका हुआ है, अभी तक नहीं बन पाया है, तो क्या सरकार लापरवाही कर रही है या कोई और? हाँ, सरकार का ही लापरवाही है और क्या। और क्या समस्या मानते हैं? बस और क्या रहेगा समस्या। अच्छा, पिछली बार आप वोट दिए थे, क्या सोच के दिए थे? हम दिए थे अच्छा काम होगा करके। और अगली बार आप क्या सोच के वोट दें? अब वही सोचेंगे, नोटा हम डालेंगे। मतलब आप नाराज हैं, ऐसा है ना? हम एक मतदाता से भी चर्चा करते हैं। भैया एक चीज़ बताइए, कोंडागांव की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या है कि इसमें बाईपास रोड चाहिए और लाइट पानी बिजली चाहिए।
आप अपने को वो चाहिए पट्टा तो मिला ही नहीं अभी तक ना। क्या बोल, किसानों को वादा पूरा किए, किसान लोग खुश हैं, बाकी लोगों को तो नहीं हुआ है ना। आप पिछली बार वोट दिए थे, क्या सोच के वोट दिए? अपन हमारा काम होगा बोल के। और इस बार क्या सोच के? अब जो अच्छा काम करेगा उनको देंगे वोट, जो हमारा काम करेगा उनको देंगे वोट। अच्छा, विधायक आपके मोहन मरकाम 10 साल से हैं, क्या बोलेंगे? आप लोग जाते हैं, काम होता है क्या बोलूँ, आते हैं कभी इधर, कामों को होता है, कामों करवाएं इधर छोटा मोटा। अच्छा, ये बताइए कि सरकार वादा की थी, बहुत सारे वादे किए थे, हाँ। कितना पूरा? नहीं, वो तो आधा करते बस उतनी है, कुछ तो करने के लिए तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो किसानों के लिए तो बस किसान के लिए है, बाकी तो हम भी हैं किसान, ऐसा नहीं है कि किसान, हम भी हैं किसान। आपके जो गांव है वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या किस चीज़? अपना गांव में रोड का तकलीफ है। पहला रोड का तकलीफ है, तो बोलते हैं कि बोर्ड आने के समय बोलते हैं कि रोड बना देंगे, बना दें। वो बोर्ड जीतने के बाद में कोई ध्यान नहीं देते हैं। पिछली बार आप लोग क्या सोच के वोट दिए थे? तो रोड गांव के लिए उसको दिए हैं, मतलब गांव के विकास के लिए कुछ ना बढ़ना चाहिए कुछ, वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अभी फिर चुनाव आ रहा है। हाँ, अभी चुनाव तो फिर आ रहा है। फिर क्या करेंगे आप? अब चुनाव आ रहा है, फिर बोलेंगे, वैसे ही बोलेंगे, फिर 5 साल घुमाएंगे हमको। ठीक है जी, ठीक। तो ये है कहता वोटर में लोगों से चर्चा की गई, तो एक बात ही सामने आई कि जो मूलभूत समस्या है कुछ लोगों की दूर हुई और कुछ लोगों को आज भी अपनी समस्या दूर होने का इंतज़ार है। तो कहता है वोटर के लिए बस आज इतना ही। मैं विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 कोंडागांव से। अब हमारी मुलाकात होगी अगले विधानसभा में कुछ और वोटरों से कि वो क्या कहते हैं।